पार्ट 1 तो यहाँ पर एंड हुआ था कि सब बच्चे अपने घर अपनी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। अब पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें हैरी अपने अंकल के घर में दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ मेहमान आ रहे थे तो उसका अंकल उससे कहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे। हैरी अपने कमरे में चला जाता है और तभी वहाँ पर एक छोटे से कद वाला एलियन आता है। हम उसे छोटा सा क्रिएचर भी कह सकते हैं। वो हैरी से कहता है कि इस साल तुम मैजिक स्कूल मत जाना, और ये कहते ही वो बाहर बैठे हुए मेहमानों के साथ शरारत करने लगता है। हैरी के अंकल को लगता है कि हैरी ने किया तो वो हैरी को एक कमरे में बंद करके कहते हैं कि अब से तुम मैजिक स्कूल नहीं जाओगे। हैरी को अपनी खिड़की से एक उड़ती हुई गाड़ी दिखाई देती है जिसमें और कोई नहीं उसका दोस्त रॉन था, जो कि अपने बाकी भाइयों के साथ उसे अपने घर ले जाने आया था। हैरी खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ पे उनकी मदर उनसे कहती है कि मैजिक स्कूल जाने से पहले अपनी बुक्स पूरी कर लो, और उन्हें एक मैजिकल बाजार में भेज देती है, जहाँ पहुंचकर हैरी गुम हो जाता है। वहाँ पर उसे वो जायंट आदमी मिलता है जो उसे एक शॉप पर पहुंचा देता है। शॉपकीपर वो बुक्स हैरी को फ्री दे देता है। अब ये लोग मैजिक स्कूल तक जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब की बार तो रॉन के भाई और बहन भी जा रही थी, लेकिन हैरी और रॉन की ट्रेन मिस हो जाती है तो वो उसी उड़ने वाली गाड़ी में वहां जाने लगते हैं। रास्ते में वो गाड़ी एक दरख्त में फंस जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं वो गाड़ी उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है। खैर वो दोनों किसी न किसी तरह अपने मैजिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पर स्नेप उनसे कहता है कि तुम लोग जानते हो कि हमारा मैजिकल स्कूल कितना छुपा हुआ है, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, तो तुम लोगों ने सबके सामने गाड़ी क्यों उड़ाई। अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों की फ्लाइंग क्लास हो रही होती है, हैरी की टीम की और दूसरी तरफ मेलफॉय की टीम की। मेलफॉय की टीम शुरू में बहुत पॉइंट्स ले जाती है, लेकिन हैरी भी उस गोल्डन बॉल को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। मेलफॉय भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हैरी हार जाए। फिर हैरी बहुत मुश्किल से वो गोल्डन बॉल आखिर पकड़ ही लेता है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। उसे स्कूल के हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और वो फीमेल प्रोफेसर आती हैं और कहती हैं कि सब बुरा हो रहा है क्योंकि 50 साल बाद एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी बातें हैरी भी सुन लेता है। हैरी ये बात अपने दोस्तों को बताता है। अगले दिन हरमाइनी फीमेल प्रोफेसर से पूछती है कि प्रोफेसर ये सीक्रेट चैम्बर क्या है, तो वो प्रोफेसर उन्हें बताती है कि इस मैजिक स्कूल को 4 जादूगरों ने बनाया था। उनमें से 3 तो बहुत अच्छे थे, यानी वो ये भी चाहते थे कि ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में से बेशक कोई जादूगर ना हो वो भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, जादू सीख सकते हैं। लेकिन जो चौथा जादूगर था वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, तो उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया जिसमें उसने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक रखा, जो उन बच्चों पर अटैक करता है जो कि जादूगरों की फैमिली से नहीं होते। अब उन तीनों दोस्तों को मेलफॉय पर शक होने लगता है क्योंकि वो भी ऐसे बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। इस चीज का पता लगाने के लिए वो लोग एक पोशन बनाते हैं जिसे पीकर वो मेलफॉय के दोस्त में बदल जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेट चैम्बर मेलफॉय ने नहीं खोला। दिन गुजरते जाते हैं और अटैक्स बढ़ते जाते हैं, और अब की बार तो हरमाइनी पर अटैक हुआ था। वो बिल्कुल बेजान हो जाती है। हैरी उस पर रिसर्च करने लगता है कि आखिर ये है कौन, और उसे विजन आता है कि वही जायंट आदमी, उसी ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था। तो इस बात का पता लगाने के लिए रॉन और हैरी उस जायंट आदमी के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तो वहाँ पर मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल और मेलफॉय के फादर आ जाते हैं। उनके साथ एक और मैजिशियन होता है, लेकिन ये देखते ही हैरी और रॉन फौरन से उस मैजिकल क्लॉक में छुप जाते हैं। मेलफॉय के फादर कहते हैं कि कोई इतने सारे अटैक्स कर रहा है और आप लोगों को इस चीज की खबर ही नहीं हो रही। वो मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपके बस की बात नहीं, ये जो मैजिशियन मैं साथ लाया हूँ इसे बना दें आप प्रिंसिपल, और आप खुद रिजाइन दे दें। लेकिन फिर हमें अंदाजा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि उस जायंट आदमी पर इस चीज का इल्जाम था कि उसने सीक्रेट चैम्बर खोला। अब वो मैजिशियन जो उनके साथ आया होता है वो उस जायंट आदमी को अपने साथ ले जाता है। वो जायंट आदमी रोन और हैरी को जाते जाते कह देता है कि मकड़ियों का पीछा करो, तुम्हें सब जवाब मिल जाएंगे। अब रोन और हैरी मकड़ियों का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। वो काफी साल पुरानी लग रही थी। वो उस जायंट आदमी की दोस्त थी। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसी ने वो सीक्रेट चैम्बर खोला था, तो वो मकड़ी कहती है कि नहीं, उस वक्त मैं उसके साथ थी। ये उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो कहती है कि लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि असल में उस सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला है कौन। इसी के साथ और बाकी मौजूद मकड़ियां उन पर अटैक करने लगती हैं। रॉन और हैरी डर जाते हैं, लेकिन तभी उनकी उड़ने वाली कार वहां पर आती है और उन्हें उस जंगल से निकालकर उनके स्कूल तक पहुंचा देती है। अब हैरी को स्कूल के एक वॉशरूम में एक लड़की की सोल दिखाई देती है। ये उस लड़की की सोल थी जो कि सीक्रेट चैम्बर के खुलने पर मर गई थी क्योंकि इसने उस स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। हैरी सोचता है कि सीक्रेट चैम्बर यहाँ कहीं ही है। वो लोग उस चैम्बर को ढूंढने लगते हैं और रॉन और हैरी को चैम्बर वॉशरूम में ही मिल जाता है। उनके साथ वो शॉपकीपर भी था जिसने हैरी को फ्री बुक्स दी थी। इनफैक्ट वो बुरा आदमी था जो
मैजिक स्कूल के राज जानने आया था। वो तो ठीक से मैजिक भी नहीं कर सकता था, सिर्फ बुक्स लिखता था लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब वो तीनों सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर स्नेक के कुछ साइन मिलते हैं कि यहीं पर रहता है। लेकिन तभी वो शॉपकीपर रॉन की वॉन्ड से उन पर मैजिक पढ़ने लगता है, मैजिक स्पेल करने लगता है। लेकिन लकीली रॉन की वॉन्ड खराब थी, तो उस पर उस मैजिक का असर उल्टा खुद पर ही हो जाता है। हैरी रॉन से कहता है कि तुम इस आदमी के पास रहो, मैं अंदर जाता हूँ। अब जब हैरी अंदर जाता है तो देखता है कि रॉन की बहन वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके साथ एक लड़का खड़ा है जो कि उसे बताता है कि इसमें वो सब मेमोरीज हैं कि जब सीक्रेट चैम्बर को खोला गया था, इस लड़की में ये चीज मैजिक की वजह से आ गई और मैं अब इसको हासिल करना चाहता हूँ। जब ये मर जाएगी तो इसकी सारी मेमोरीज मेरे पास आ जाएंगी और मैं पावरफुल हो जाऊंगा और मैंने ही इसको कंट्रोल करके सीक्रेट चैम्बर खुलवाया है। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन स्नेक भी आ जाता है जो कि हैरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन किसी तरह से उस मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल को खबर हो जाती है और उनका ईगल हैरी की हेल्प के लिए आता है। वो अपने साथ एक स्वर्ड भी लाया था और साथ ही साथ वो उस ड्रैगन स्नेक की आंखों को खराब कर देता है, उसे फोड़ देता है। हैरी उस मैजिकल स्वर्ड का यूज करते हुए उस स्नेक को मार देता है और फिर उस स्नेक का दांत निकालता है और उसे खाली बुक पर मारने लगता है। उस बुक के पेजेस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। हैरी उस पर जोर जोर से दांत मारने लगता है जिसमें से खून निकलने लगता है और वो बुक डिस्ट्रॉय होते ही वो लड़का भी मारा जाता है जिसने रॉन की बहन को बेहोश किया था, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह इस बुक से कनेक्टेड था। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि रॉन की बहन को भी होश आ जाता है और हैरी उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो, तो वो कहती है कि जी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को अपने पास बुला के थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ा। और ये बात खुलकर सामने आ गई कि असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला था कौन और उस जाइंट आदमी के ऊपर से भी इल्जाम हट गया। तभी वहाँ पर मेलफॉय के फादर आते हैं और वो उस प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। तो वो प्रिंसिपल कहते हैं कि पता चल चुका है कि असल में सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला है कौन, तो मैं क्यों रिजाइन करूंगा। हैरी देखता है कि मेलफॉय के फादर के साथ वही छोटा सा क्रिएचर होता है जो कि उसके घर आया था उसे ये कहने के लिए कि तुम इस साल स्कूल नहीं जाओगे। इनफैक्ट उसे मेलफॉय के फादर ने ही भेजा था ताकि हैरी स्कूल ही ना आए। हैरी उस स्कूल के प्रिंसिपल से वो बुक और उसमें अपनी एक सॉक्स डाल देता है। फिर वो उसे मेलफॉय के फादर को देकर कहता है कि ये बुक आपकी वजह से यहाँ पर आई। मेलफॉय के फादर वो बुक उस छोटे से क्रिएचर को पकड़ा देते हैं। जब वो क्रिएचर बुक खोलता है तो उसमें सॉक्स होती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है